हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो में। गाइज, जैसा कि आपने देखा था, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज से हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में आया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है। अब देख रहे हैं कि इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फलन की बात होने वाली है। और आपने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा है? संबंध और फलन। तो आप फलन को अच्छी तरह से जानते हैं कि फलन क्या होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। यानी एक क्या होता था? अपना होता था एक डोमेन यानी प्रांत, एक होता था सह प्रांत। यहाँ पर जितने अवयव होते थे उन सब अवयवों का यदि केवल एक ही इमेज, क्या केवल एक ही इमेज यहाँ पर मिल रही है, तो वो क्या हो जाता था? हमारा फलन हो जाता था। अब यहाँ पर देखिए, बात किसकी करनी है? हमें प्रतिलोम करनी है और किसकी? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, इस तरह के फंक्शनों की बात करनी है। अब देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या लगा है? प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है? आपने देखा था कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम कब एग्जिस्ट करता था, यही पहले समझने की बात है। यदि कोई आपको एक फंक्शन दिया है, उसका प्रतिलोम कब निकाल पाएंगे? मतलब कब उसका प्रतिलोम यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? जब वह फंक्शन इन्वर्टिबल हो। मतलब वह जो दिया हुआ हमें फंक्शन है वह 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। जैसे आपको ये 1 2 3 इसमें ये अवयव है, ए बी सी, इस तरह के अवयव हैं, इसका ये, इसका ये, इसका ये। यानी 1 1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितने अलग अलग क्या है अवयव हैं, उन सब अवयवों का यहाँ पर क्या अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी डिफरेंट इनपुट के लिए हमें डिफरेंट आउटपुट मिलने चाहिए। ये होता है हमारा 1 1। और ऑन टू क्या होता है कि यहाँ का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। ये होते हैं हमारे ऑन टू। देखिए, कोई भी हमें यदि फंक्शन दिया है तो हम उसका इन्वर्स की बात तभी कर पाएंगे जब वह फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ये बात क्लियर हुई? तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, ये जो फंक्शन हैं, इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, और यदि किसी की नहीं तो क्यों, लेकिन हम उसको करेंगे किस तरीके से, कुछ उसकी कंडीशनें होंगी। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं आपको। देखिए, यदि आपका एक कोई फंक्शन है ए से बी में, इस तरह यदि कोई फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाया करता था? हम एरो को क्या कर देते थे? अपोजिट कर देते हैं। यानी कि यदि हम इसका एफ इन्वर्स की बात करें तो यहाँ पर ये बी से ए में हो जाता था, है ना। इसका प्रांत जो होता था वह सह प्रांत हो जाता था, और सह प्रांत क्या हो जाता था? प्रांत हो जाता था। मैं ये भी आपको यहीं पर बता दूं कि जो रेंज यानी परिसर की बात जो होती थी, जैसे यदि कोई अपना फंक्शन क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी यहाँ पर कोई भी अवयव जो है वो क्या है? नहीं है, यानी खाली नहीं है। यहाँ का कोई भी अवयव खाली नहीं है। अब यदि मैं इसके कोडोमेन की बात करूँगा तो कोडोमेन में क्या अवयव आएंगे? ये सारे अवयव कोडोमेन में आ जाएंगे। ये क्या होगा? इसका कोडोमेन यानी सह प्रांत होगा इसका। अब यदि मैं इसके परिसर की भी बात करूं, परिसर यानी रेंज, तो रेंज में भी यही सारे अवयव आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? रेंज में वैसे अवयव आते हैं जो क्या हो? मैप्ड हो, यानी उनका सबका कोई ना कोई प्री इमेज हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारे मैप्ड हैं। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसका रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पर यदि ये सह प्रांत की बात करते थे तो सह प्रांत ना कह के हम इसे परिसर यानी रेंज कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा अपना रेंज। तो देखिए, जब इन्वर्स निकालते थे तो क्या हो जाता था? जो डोमेन होता था वह रेंज हो जाया करता था, और जो रेंज है वह डोमेन हो जाया करता था। देखिए, हो रहा है ना, ए से बी में है तो बी से ए में हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाता था। चलिए, अब हम बात करते हैं साइन फंक्शन की। क्या? साइन फंक्शन की। तो देखिए, यदि आपको एक फंक्शन दिया है क्या? y बराबर साइन x, ये फंक्शन आपको दिया है, तो इसका यदि हम डायग्राम प्लॉट करें तो किस तरह होगा? देखिए, यदि हम साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यानी इसका यदि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी भैया? मैक्सिमम जाएगी 1 तक, और मिनिमम जाएगी कहाँ तक? मिनिमम जाएगी -1 तक। ठीक है, -1 तक।
तो अब हम इसके यदि डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हुआ करता है, कुछ इस तरह जाया करता है, हैं, और इसी तरह नीचे और इस तरह जाता है, ठीक है, इस तरह जाया करता है। अब देखिए हम यदि बात करें किसकी, साइन जीरो की, तो साइन जीरो की वैल्यू 0, और बात करूं यदि साइन पाई बाई 2 की, यह है क्या पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है। और बात करूं मैं किसकी, यहाँ पर क्या है पाई की, तो साइन पाई की वैल्यू क्या 0 हो रही है, ठीक है, ये क्या है 0 है ना। अब फिर बात करेंगे किसकी, पाई बाई 2 ऐड करो तो यहाँ पर आएगा 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 में यानी साइनस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो रहा है -1 हो रहा है। और बात करेंगे 2 पाई की, तो 2 पाई की कितनी 0 हो रही है। अब यहाँ पर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप देख रहे हैं +1 हो रही है। अब इसी तरह ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर होगा क्या 3 पाई की वैल्यू क्या 0। इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे आप, यहाँ पर होगा क्या माइनस का पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू देख रहे हैं कि -1 हो रही है। और यहाँ पर क्या है माइनस का पाई, और माइनस पाई की वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 पाई बाई 2 माइनस का, और यहाँ पर होगा 2 पाई, और यहाँ पर इसी तरह होगा 5 पाई बाई 2। इसी तरह से ये भी चलता रहेगा। अब देखिए बात हम करते हैं किसकी, कि यहाँ पर यदि हम साइन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 1 है, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया अपना प्रांत, इसमें है x की वैल्यू, ये है क्या रेंज, इसमें होंगी y की वैल्यू, और अपना y बराबर क्या है साइन x, क्या दिया है y बराबर साइन x। अब देखिए साइन x दिया है, मैं यदि यहाँ पर x की जगह 0 डालूँ, फिर पाई डालूँ, फिर 2 पाई डालूँ, 3 पाई डालूँ, इस तरह के अवयव डालता हूँ, तो आप देखना यहाँ पर क्या मिल रहा है। जब मैं साइन की यहाँ पर साइन वाले फंक्शन में x की जगह 0 डालता हूँ तो आप देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और यदि मैं साइन में जब x की जगह पाई डालूंगा तब भी 0 होगी, यानी इसका प्रतिबिंब ये हो गया, जब पाई डालूंगा तब भी 0, जब मैं 2 पाई डालूंगा तब भी 0, 3 पाई डालूंगा तब भी 0। कहने का मतलब क्या हो गया, क्या ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 है क्या, ये 1 1 नहीं हो गया भैया, ये मैनी 1 हो गया, यानी बहु एक हो गया। क्योंकि 1 1 होने के लिए यहाँ पर जितने अवयव हैं सबका प्रतिबिंब तो होना चाहिए एक, लेकिन अलग अलग होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही अवयव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 1 1 नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं आप कि इसका इन्वर्स नहीं होगा? तो हमने तो पढ़ा था, आप क्या सोच रहे हैं भैया कि हमने पढ़ा है कि साइन इन्वर्स तो होता है, हम अपने इंटीग्रल में पढ़ा है, कैलकुलस में जहाँ पर भी देखो पढ़ा है आपने कि क्या कि साइन इन्वर्स फंक्शन, कॉस इन्वर्स, ये सब टेन इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा कब, जब इसकी इस तरह की वैल्यू होती हैं। क्या इस तरह की वैल्यू होती हैं? आपने 11th में पढ़ा था कि जो साइन फंक्शन होता है उसका जो क्या होता है प्रांत होता है रियल नंबर, और सह प्रांत जाता है -1 से 1, ये क्लोज इंटरवल। यानी यहाँ पर रियल नंबर में किस तरह के ये सारे नंबर आ रहे हैं, तब यह 1 1 नहीं है। क्या ये 1 1 नहीं है भैया? अब हम इसको 1 1 बनाएंगे, कुछ कंडीशन, इसको मतलब क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगा देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसको। किस तरह से? यदि मैं कहूँ आपसे कि मैं इसके प्रांत को बदल कर, क्या इसके प्रांत को रियल नंबर से हटाकर कुछ इस तरह बना दूं, यानी मैं यहाँ से यहाँ तक ही रखूं, यानी प्रांत मैं साइन तो वही रखूँगा, फंक्शन वही है, और मैं इसके प्रांत को क्या कर दूं -π/2 से कहाँ तक +π/2 तक, यानी ये क्लोज इंटरवल तो हो गया, -π/2 से जाएगा कहाँ तक +π/2 तक। अब देखिए बात करें आपसे, क्या इस तरह ये हो गया अपना क्या प्रांत, और ये क्या हो गया सह प्रांत हो गया, ये प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया, ये y है, ये x है, और फंक्शन आपको यही साइन x दिया है। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का π/2 है, यहाँ पर 0 है और π/2 भी है। तो अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्या इंटरवल की अलग अलग वैल्यू के लिए किस तरह की वैल्यू आती हैं। यहाँ पर फंक्शन तो वही है आपका y बराबर साइन x, जब आप x की जगह -π/2 रखेंगे तो आपको क्या
क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। जब यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, और जब x की जगह π/2 रखेंगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगी। यानी ये इसका प्रतिबिंब, ये इसका। तो क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है ना? क्यों ये है 1 1 ऑन 2? क्यों नहीं, क्यों है भाई, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए ये 1 1 है। और ये ऑन 2 इसलिए है क्योंकि इसका कोई भी अवयव खाली नहीं है। अब आपको ये बात समझ में आई कि हमने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बना दिया। क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक ही लिया तब ये आया। तो आप सोच रहे होंगे भैया मैं यहाँ से यहाँ तक न ले करके मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, यानी 0 से π तक ले रहा हूँ। क्यों? मैं यदि कह दूँ कि साइन और डोमेन की जगह 0 से π तक ले लूँ तो आप इसका नज़ारा भी देखिएगा भैया क्या आ रहा है। आप जैसे ही x की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपको, यानी देख रहे हैं आप यहाँ पर देख लें, जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो आप साइन 0 का मान 0 पाएंगे। और जैसे ही आप क्या रखेंगे, π/2 भी है ना, π/2 है तो आपको 1 मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पाई रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू फिर से 0 मिल जाएगी। यानी दो अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए ये 1 1 ना हो करके -1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? इसलिए मैंने यहाँ पर ये ना लेकर के इतना लिया है, ठीक है ना, ये इतना लिया है। तो यहाँ से अब बात ये भी उठ रही होगी भैया आपके दिमाग में कि यहाँ से यदि मैं -π/2 ना लेकर के, आपने एक तो ये बना दिया डोमेन प्रांत, आपने एक ये बना दिया, यदि मैं एक प्रांत यहाँ से यहाँ तक बना दूँ तो क्या गलत हो जाएगा क्या? यदि मैं कह दूँ π/2 से 3π/2, कहाँ तक? π/2 से 3π/2 तक, तो ये भी सत्य है। क्यों सत्य है? आप देखेंगे कि यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3π/2, तो सबके लिए अलग अलग ही मिलेगा। इस साइन वाले फंक्शन में π/2 की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा, 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। इस तरह से आपको अलग अलग मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन यहाँ से ये हो रहा है भैया कि आप जिस तरह से -π/2 से π/2 तक बनाया ना एक ये इंटरवल, इसी तरह आप एक इंटरवल ये बना सकते हैं। आप एक इंटरवल यहाँ से यानी कि 3π/2 से 5π/2 तक, यहाँ तक एक इंटरवल बना सकती हैं। लेकिन रुको थोड़ा रुको, मैंने यहाँ तक ही क्यों बनाया? मैंने इसे इसलिए बना के बताया आपको क्योंकि इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसको कहते हैं क्या? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। और हमको अभी मुख्य मान निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए हम केवल यही डोमेन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या निकल के आ गया। रिजल्ट हमारा यहाँ से ये निकल के आया कि हमारा साइन तो एक फंक्शन रहेगा, साइन क्या? एक फंक्शन, उसके डोमेन रहेगा क्या? -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल उसका डोमेन रहेगा, और रेंज रहेगा वही -1 से 1 तक। ये बन गया अपना क्या? एक साइन फंक्शन जो क्या है 1 1 और ऑन 2 भी है, ऑन 2 1 1 ऑन 2। ये क्या है? 1 1 ऑन 2 फंक्शन आपको मिल गया, जिसका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है। अब देखिए बात हम यहाँ पर किसकी कर रहे हैं? साइन इनवर्स की, यानी इनवर्स फंक्शन की। तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा ना? अब कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि यह 1 1 ऑन 2 फंक्शन बन गया। पहले नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो डोमेन था वो पूरा रियल नंबर था, और वहाँ पर जाने कितनी वैल्यू ऐसी मिल रही थी जिसकी केवल सह प्रांत में एक ही वैल्यू मिलती थी मुझे। अब देखिए इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा, इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? मैं क्या बताया था आपको कि जब इनवर्स करते हैं तो डोमेन जो हो जाता है वह रेंज में बदल जाता है, और रेंज वाला डोमेन हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1, ये तो इसका डोमेन हो गया, और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -π/2 से π/2 तक। ये हो गया इसका रेंज। ये बात आपको समझ में आ गई? इसे आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इसी की ज़रूरत आपको पड़ेगी क्वेश्चनों में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन का डोमेन ये होता है और उसकी रेंज ये होती है।
तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमने साइन फंक्शन का क्या इनवर्स फंक्शन बनाकर देख लिया कि साइन का इनवर्स बन गया साइन इनवर्स एक्स या थीटा, ये जो कुछ भी हो। अब बात करते हैं कॉस फंक्शन की। जैसे आपको कॉस फंक्शन दिया है, आप पढ़ चुके हैं कि इसका जो प्रांत होता है वह रियल नंबर होता है और इसका जो रेंज होती है इसकी भी -1 से 1 तक होती है। तो चलिए इसको भी ग्राफ में देखते हैं और जैसे ही इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता है कि यह कुछ इस तरह से चलता है, यानी यह क्या होता है, इस तरह से चलता जाता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है क्या, ये है +1, ये है +1 और यहाँ पर है 0। तो आप देख रहे हैं कि साइन 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1। जो फंक्शन है आपको y बराबर है cos x, ये फंक्शन दिया है आपको, तो 0 पर इसकी वैल्यू है 1 और जैसे ही मैं π/2 तक जाता हूँ तो इसकी वैल्यू देख रहे हैं कि क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और फिर मैं जब 3π/2 तक जाऊँ, सॉरी 3π/2 तक अभी ना जाओ भैया, थोड़ी रुको, यहाँ पर आप पाई तक जाएंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 और यहाँ पर जाएंगे 3π/2 और यहाँ पर फिर मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा 2π और इसी तरह से आप इस तरह चलते जाएंगे तो यहाँ पर 5π/2 इस तरह मिलेगा। इसी तरह आप यहाँ पर माइनस में जाएंगे, ये हो गया और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, माइनस का पाई, यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 3π/2 और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 2π और इसी तरह माइनस का 5π/2। यानी मतलब क्या हुआ इसका कि जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मान 1, π/2 है तो 0 और पाई है तो -1 और 3π/2 है तो फिर 0 और 2π है तो 1। इस तरह से माइनस में भी आप देख रहे हैं इस तरह से वैल्यू इसकी चलती रहती हैं। तो अब इसकी बात करते हैं इसके कि यह क्या 1 है कि ऑन2 ये है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देखें, इसका ये हो गया क्या प्रांत, ये सह प्रांत बोल दूँ अभी इसको। देखिए इसमें मैं यदि डाल दूँ 0 π/2 3π/2 इस तरह की वैल्यू यदि मैं डालता हूँ इसमें, और फंक्शन क्या है y बराबर cos x, यानी ये क्या है x की वैल्यू यहाँ पर y की मिलेगी मुझे। जब मैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0 ना डाल करके भैया π/2 से ही लीजिए, आप π/2 से ही लीजिए क्योंकि 0 का मान 1 मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर π/2 डालेंगे तो cos π/2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी और जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह 3π/2 डालेंगे, यानी 3π/2 का मतलब 270 और 270 क्या cos, तो cos जब 270 की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी 180 प्लस थीटा। ये है दूसरे से तीसरे में चला जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है ये cos और ये cos नो चेंज होता है, ये 0 बराबर क्या 0 मिल रहा है। यानी आप यहाँ पर π/2 डालें तब भी 0 और जब 3π/2 डालें तब भी 0, 5π/2 डालेंगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो मैनी अवयवों के लिए केवल एक ही क्या इमेज मिल रही है, तो क्या ये 1 होगा, या 1 ना हो करके मैनी 1 हो जाएगा। तो क्या भैया इसका भी इन्वर्स नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन इसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी इसकी लिमिट लगा देंगे कि हम इसका रेंज इतना बड़ा ना करके, इतना बड़ा इसका रेंज है इतना करके इतना कर देंगे, ठीक। अब देखिए बात करते हैं इसके रेंज की, सॉरी डोमेन की बात। इसके जो डोमेन है ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर देंगे। देखिए यहाँ पर रियल नंबर है, इसको क्या करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक, जिस तरह हमने साइन वाले फंक्शन में उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कहाँ तक किया था, -π/2 से π/2। अब देखिए मैं यदि इसको -π/2 से π/2 तक करूँगा तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर जब मैं π/2 डालूँगा तो cos π/2 की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और जैसे ही मैं -π/2 डालूँगा तो cos -θ बराबर cos थीटा, यानी cos π/2 तो फिर हो गया 0। यानी इन दोनों वैल्यू के लिए आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 0 और यहाँ पर भी क्या मिल रही है 0, यानी -π/2 में भी 0 और π/2 में भी 0। तो क्या इसका डोमेन ये बनेगा, इसका डोमेन ये नहीं बन पाएगा। तो मैं इसका डोमेन यहाँ से कहाँ से 0 से ले करके
जीरो से लेकर के मैं पाई तक जाऊंगा। मैं कहाँ तक? यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक जा रहा हूँ। तो इसी तरह आप उसमें भी कर सकते हैं। जब मैं जीरो से पाई तक जा रहा हूँ, आप पाई से 2 पाई तक भी जा सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक ही जाऊँगा। तो इसके अगर रेंज की बात करें तो क्या बनेगी? रेंज इसकी बनेगी, इसकी रेंज बनेगी तो -1,1, लेकिन इसका जो डोमेन रहेगा, इसका डोमेन क्या रहेगा? 0 से पाई, वो भी क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो अब ये फंक्शन हो गया क्या? 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। क्यों हो गया? देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ, फिर पाई/2 डालता हूँ और फिर मैं यहाँ पर क्या पाई डालता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 डाला तो मुझे 1 मिला। इस फंक्शन में 0 डाला तो 1 मिला, पाई/2 डाला तो 0 मिला और पाई डाला तो -1 मिला। देख लीजिए पाई में क्या -1 हो रहा है इसका मान। तो इसका ये हो गया, इसका ये, इसका ये। अब आप यहाँ से समझ गए हैं कि ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पर डिफरेंट इमेज मिल रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका इन्वर्स भी एडजस्ट कर जाएगा। तो इन्वर्स किस तरह से होगा? जो रेंज है वो क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वह रेंज बन जाएगी। यानी इसमें जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा और रेंज इसकी 0 से पाई तक जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से आप जो साइन देखा, कॉस देखा, कोसेक, सेक, कॉट का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट भी उसका बताए दे रहा हूँ कि किस तरह से आप करेंगे। यदि आप बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोसेक की, तो देखिए यदि आपको दिया है y बराबर कोसेक x आपको एक फंक्शन दिया है, तो आपको पता है कि इसका रेंज और डोमेन क्या होता है। यदि कोसेक आपको एक फंक्शन है तो इसका रेंज में क्या होता है? रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर में से कुछ नंबरों को हटा दिया जाता है। वो कौन से नंबर होते हैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये कोसेक x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/sin x। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि x की किन वैल्यू के लिए साइन यहाँ पर 0 हो जाता है। जिन वैल्यू के लिए साइन x का मान यहाँ पर 0 होता है, उन वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तब भी 0 और पाई रखूँगा तब भी 0, यानी साइन पाई का वैल्यू भी 0। जब ये 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ये फंक्शन, इसलिए यहाँ से इन वैल्यू को हटाया गया है। तो यहाँ से मैं यदि क्या हटा दूँ? n पाई को हटा दूँ, n पाई को हटा दूं तो ये इसका क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। और यहाँ पर n क्या है? ये है इंटीजर। और इसका जो कोडोमेन होता है वो भी रियल नंबर ही होता है, लेकिन उसमें से क्या हटा दिया जाता है? -1,1 से ये क्या है? रियल नंबर से -1,1 ये क्या है? ओपन इंटरवल। यानी ओपन इंटरवल का यहाँ पर मतलब ये होता है कि -1,1 के बीच में जितने अवयव होंगे वो इस क्या इंटरवल के अंदर आएंगे, तो उन्हीं को हटाएंगे। लेकिन -1,1 इसके अंदर आ रहे हैं रियल नंबर के अंदर। तो इसका देखिए जो प्रांत हो रहा है वो तो ये है, और जो इसका रेंज है वो ये है। अब देखिए, अब हम इसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या बनेगा? ये तो हो गया अपना कोसेक हो गया। और इसको जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो देखिए, अब जब यहाँ पर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो डोमेन बनेगा वो बनेगा -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से 0 को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे वो भी बताएंगे। और इसका रेंज वही रहेगा, रेंज तो यही रहेगा, यानी कि रियल नंबर में से -1,1 के बीच के जितने नंबर हैं वो सब हटा देंगे। अब देखिए यहाँ से 0 को इसलिए हटाया गया है, आप देख रहे हैं कि cos x बराबर 1/sin x। अब जैसे ही यदि यहाँ पर ये 0 उपस्थित है, मैं जैसे ही यहाँ पर 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा? sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1/0 बन जाएगा, जो अनंत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से 0 को हटाए हैं। अब देखिए, अब ये क्या होगा? ये जो फंक्शन बना आपका ये 1 और ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है? 1 ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए
अब बात करते हैं इसके इन्वर्स की। क्यों? इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि यह 1 1 ऑन 2 है। तो देखिए इसका जो इन्वर्स फंक्शन बनेगा उसमें क्या होगा, जो रेंज है वह डोमेन बन जाएगी R, और ये -1 से 1 कहाँ तक जाएगा, -π/2 से π/2 तक ये क्लोज इंटरवल है, और माइनस का हम इसमें 0 को हटाएंगे। आपको याद रखना है ये सब बातें कि इसका जो डोमेन हो रहा है कॉस इनवर्स फंक्शन का, तो डोमेन तो ये है और उसका जो रेंज है वह ये है। चलिए अब बात करते हैं कोसेक के बाद tan की। तो tan फंक्शन में क्या होता है देखिए आप, देखिए यदि आपको y बराबर tan x इस तरह का कोई फंक्शन दिया है तो आप जानते हैं कि tan x बराबर sin x अपॉन cos x। अब आप ये भी जानते हैं कि जो tan फंक्शन है ये 11th में पढ़ चुके हैं कि इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, डोमेन इसका होता है रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर से कुछ नंबरों को हटा दिया जाता है। कौन से नंबर हटाएंगे? जिस नंबर के लिए cos x यानी कि नीचे 0 ना बने, जिन नंबरों के लिए यानी x के वो नंबर जिसके लिए cos x 0 हो जाता है उनको हटा देंगे। जैसे मैं यदि x की जगह π/2 रख दूं तो भी ये cos 0 हो जाएगा, ये नीचे 0 तो वो पूरा चाट लेगा यहाँ से, तो इसलिए यहाँ से हटा दिए इसे। तो 2n + 1 और क्या π/2, ये नंबर यहाँ से हटा दिए। ये 2n प्लस क्यों लगाया? क्योंकि मुझे जो यहाँ पर π/2 के साथ में विषम संख्या का गुणा करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n लिख दूंगा ना कि n और π/2 तो एक समय बाद क्या आएगा, जैसे 1 हो गया, फिर अगली बार क्योंकि यहाँ पर n जो है वो इंटीजर है, एक बार 1 जब मैं 2 रखूँगा तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 2π/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बच गया पाई, तो पाई थोड़ा ना है ना, इसलिए यहाँ से पाई के लिए 0 थोड़ी होता है। हम उन वैल्यू को हटा रहे हैं जिसके लिए cos x 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ये डोमेन हो गया, और रेंज जो होगा इसका रेंज क्या होगा, आप देख रहे हैं ये R, इसका रेंज जो हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि कोई भी आपको रियल नंबर इसका मिल सकता है। अब ये क्या 1 1 है क्या? ये 1 1 और ऑन 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप यहाँ पर गौर से देखिए, मैं यदि कहूँ कि tan 0 का मान क्या होता है, तो आप देखेंगे कि tan 0 को आप इस तरह निकाल सकते हैं क्या, sin 0 बटे cos 0, और sin 0 का मान क्या होता है 0, और यहाँ पर 1 तो क्या आ गया 0, तो tan 0 का मान भी 0 मिल गया। और tan यदि मैं पाई की बात करूं, tan पाई की बात करूं यहाँ पर, तो आप देखिए क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पर tan को हम लिख सकते हैं 90 + 90 है ना, 90 + 90, और जब tan 90 है तो tan ये cot में बदल जाएगा, cot 90 हो जाएगा, और ये जब क्या है दूसरे से किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसका जो मान आएगा cot 90 यानी कि cos 90 बटे sin 90। cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, ये 1 हो गया, ये 0, यानी आप जब यहाँ पर फंक्शन आपको tan x दिया है, जब यहाँ पर 0 डाल रहे हैं तब भी आपको 0 मिल रहा है, जब पाई डाल रहे हैं तब भी आपको 0 मिल रहा है, इसलिए ये 1 1 और ऑन 2 नहीं है, तो ये 1 1 ही नहीं है यहाँ से। तो हम क्या कर देंगे कि इसका जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब इस डोमेन को कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो देख रहे हैं। जैसे ये हो गया अपना 10, ठीक है, इसके डोमेन में आएंगे -π/2, π/2 से π/2, और ये क्या कर दिया मैंने, ओपन इंटरवल है, यानी -π/2 और π/2 नहीं लेकर यहाँ पर चलेंगे, इनके बीच में जितने नंबर होंगे वही लेकर चलेंगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि जैसे ही मैं tan π/2 का मान निकालने चलूँगा ना, तो मैं sin 90 बटे cos 90, और sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का 0, ये हो गया अनंत, इसलिए मैंने इनको हटाया, ओपन इंटरवल लगाया। अब यहाँ पर tan इसका इन्वर्स का एडजस्ट कर जाएगा, तो tan का इन्वर्स की बात जब करें तो क्या हो गया, ये R इसका हो गया डोमेन, और -π/2 से π/2 ये ओपन इंटरवल, ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं सेक फंक्शन की, यानी यदि y बराबर आपको दिया हो सेक x, तो अब इसके डोमेन और रेंज क्या होंगे ये भी देखते हैं। तो जैसे आपको सेक दिया है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका जो रियल नंबर में से कौन से नंबर हटाएंगे, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे कि सेक x आपको फंक्शन है, इसको खोल देंगे 1/cos x, यानी cos x क्या होना, यानी नीचे क्या ना होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि नीचे जीरो तो सब खत्म, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा भैया। इसलिए यहाँ पर जीरो ना हो, ऐसे नंबरों को यहाँ से हटा देंगे, यानी कि cos जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2n+1 और यहाँ पर π/2, क्योंकि π/2 जब मैं यहाँ x की जगह रखूँगा तो cos 90 का मान जीरो, cos 3π/2 का मान जीरो, इस तरह की वैल्यू क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। तो इसका ये हो गया डोमेन, और रेंज इसका जाता है रियल नंबर में से यदि मैं -1, ये क्या है, ओपन, क्या ओपन इंटरवल को घटा दूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब यह है 1 और ऑन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे ही इस फंक्शन में यानी y बराबर सेक x वाले फंक्शन में यहाँ पर यदि जीरो देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1, जैसे 2π देंगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा, यानी ये फंक्शन 1 ऑन टू नहीं है, ये क्या है, मैनी फंक्शन है। इसलिए हम इसके भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और क्या बना देंगे, यानी कि सेक तो फंक्शन वही रहेगा, हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सेक वाला फंक्शन है तो हम इसमें से क्या हटा देंगे कि यदि मैं इसमें से 0, तक जाऊं, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 से π तो रहेगा, लेकिन ये क्या है, ये अपना क्लोज इंटरवल रहेगा, और यहाँ पर माइनस कर देंगे हम π/2 और इसका रेंज वही रहेगा r और -1 to 1, ये है ओपन इंटरवल। यहाँ पर क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 0 और π भी काउंट होंगे, लेकिन ये π/2 को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब आप यदि इसे देखेंगे तो ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब इसका इन्वर्स एडजस्ट कर जाएगा, यानी सेक इन्वर्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा क्या, r माइनस का -1, ये हो गया आपका इसका डोमेन, और ये हो गया इसका 0 से π, ये क्लोज इंटरवल, और -π/2 कर दिया, ये हो गया इसका परिसर, ये हो गया आपका सेक इन्वर्स फंक्शन। अब हम बात करेंगे कौन सा बचा, अपना कॉट फंक्शन बचा। बात करते हैं y बराबर, यदि cot x आपको फंक्शन दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो cot x होता है वो होता है cos x अपॉन sin x, यानी sin x की वैल्यू, यानी x की जिन वैल्यू के लिए sin x 0 होता है उनको हम यहाँ से हटाएंगे, यानी इसका जो डोमेन बनेगा तो रियल नंबर में से कौन से नंबर हटेंगे, साइन नीचे साइन, यानी x की किन वैल्यू के लिए साइन 0 होगा, यदि 0 रख दूँ तो भी 0 हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, यानी यहाँ पर n पाई को हम माइनस करेंगे, और n क्या है, इंटीजर ही रहेगा सब जगह है, और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा भैया, इसका जो रेंज रहेगा ये क्या है, कॉट है, इसका रेंज रहेगा रियल नंबर, यानी यह रियल नंबर तक जाएगा। अब यदि आप देखेंगे इसको भी उसी तरह, तो ये भी 1 और ऑन टू नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके भी देख लेते हैं। तो जब यह 1 ऑन टू नहीं बनेगा तो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बचेगा, इसको भी रिस्ट्रिक्टेड करेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड में क्या बचेगा, यहाँ पर डोमेन होगा वो होगा क्या, कॉट, उसी तरह इसका डोमेन होगा 0 से पाई, और ये ओपन इंटरवल, और जाएगा कहाँ तक, ये रियल नंबर तक ही जाएगा। यानी मैं यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों लगाया हूँ, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैं ना तो 0 लूँगा और ना ही पाई लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, आप देख लीजिए कि जैसे ही आप 0 भी ले लेंगे ना, तो इस फंक्शन में जैसे ही x की जगह 0 रखेंगे तो आप देखेंगे कि साइन 0 का मान 0, फंक्शन ही सीज कर गया, यानी इनफाइनाइट वैल्यू हो गई। अब यदि पाई भी रखेंगे तब भी नीचे 0 बन जाएगा, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लिया है कि 0 और पाई के बीच की वैल्यू रहेंगे इसके क्या, डोमेन में। अब बात करते हैं, ये 1 और ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसके बीच की जितनी वैल्यू है उनके प्रत्येक वैल्यू के लिए अलग अलग आपको रेंज में वैल्यू मिलेंगी। अब देखिए इसका कॉट इनवर्स भी बनेगा, क्या बनेगा, ये हो जाएगा इसका डोमेन, और ये 0 से पाई, और ये ओपन इंटरवल, ये बन गया इसका क्या, रेंज बन गया ये इसका।
अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक नज़र में देख लेते हैं और उसको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अब जब आने वाले क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे, उनको जो सॉल्व करने के लिए हमको इनका आना बहुत ज़रूरी रहेगा। अपने दिमाग में ये सेट करके रख लेना। क्या? जब साइन इनवर्स फंक्शन होगा तो उसका जो डोमेन होगा तो वो तो होगा -1 से 1, और जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2। हमको रेंज दिमाग में रखना है, ठीक है। इसका होता है -π/2 से π/2, और कॉस का क्या होता है 0 से पाई, और टेन इनवर्स का क्या देखा था अभी हमने -π/2 से π/2। ये क्या है लेकिन ओपन इंटरवल, लेकिन -π/2 और +π/2 ये काउंट नहीं होंगे, इनके अंदर की वैल्यू काउंट होंगी। अब बात करते हैं कॉट की, तो कॉट में भी 0 से पाई, लेकिन ये भी ओपन इंटरवल है, यानी कि 0 और पाई काउंट नहीं होंगे। इसी तरह कौशिक में देख रहे हैं आप, इसमें हो रहा है -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल है, और इसमें से 0 को हटा दिया। क्यों हटाया था ये आपने देखा था अभी। अब सेकंड वर्स भी इसी तरह होता है, 0 से पाई, और इसमें माइनस का π/2 कर दिया, सॉरी ये क्या कर दिया, इसमें माइनस कर दिया क्या, π/2 को। अब देखिए इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ठीक है ना। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।